हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 262 है। आप पार्ट नंबर 261 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इस अनुक्रम में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिए, क्या दिए यहाँ पर? श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या वहां पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, और 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, और 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 24 हो जा रहा है, 24 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 48 हो रहा है, और 48 से आपको यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो ध्यान से देखिए, आपको 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, तो 3 में क्या करेंगे, 3 में आपको 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी का 6 हो गया, और 6 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, यानी 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 24 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, और 24 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यानी 48 आ जाएगा, और 48 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 48 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो 96 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर पैसा जो है आपको संपत्ति से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द यहाँ पर संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपका संपत्ति है ना, वो पैसा से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर संपत्ति जो है ना आपको पैसा में निहित है। क्या है, पैसा में निहित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निहित हो गया। देखिए निहित है, जो संपत्ति है वो पैसा में निहित होता है। उसी प्रकार से इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द को रखेंगे। देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में कह दिए दयालु, यानी दयालु जो है ना आपको करुणा में निहित होता है। क्या होता है, करुणा में निहित होता है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर करुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करुणा। करुणा जो है ना आपको दयालु से निहित, यहाँ पर दयालुता हो गया। क्या होगा, दयालुता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो दयालु है ना, दयालु में आपको करुणा निहित होता है। क्या होता है, निहित है। क्या है, निहित है। निहित यहाँ पर ना निहित है। क्या है, निहित है। देखिए जिस प्रकार से संपत्ति जो है ना, संपत्ति में पैसा निहित होता है, ठीक उसी प्रकार से दयालु है ना, दयालु में आपको क्या है, दयालु में करुणा निहित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दयालु करुणा से देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी CE जो है ना, CE आपको 70 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि DE जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको CE जो है ना आपको 70 किस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए C का स्थानीय मान कितना होता है, तो C का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 3 होता है। उसके बाद में यहाँ पर E का स्थानीय मान कितना होता है, 5 होता है। देखिए इन दोनों को आपस में मिला लेंगे तो कितना हो गया, 35 हो गया, और 35 में देखिए 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ गया। कितना आ गया, 70 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 70 आ गया, वही आपको 70 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए D का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पर E का स्थानीय मान कितना होता है, 45 होता है। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 45 लिखा गया, क्या है 45 है। 45 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी का कितना आ गया, 90 आ गया। कितना आ गया, 90 आ जाएगा, यानी 45 दूनी का कितना आ जाएगा, 90 हो गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना भरा जाएगा, 90 भरा जाएगा, यानी DE जो है ना आपको 90 से समझता है। तो 90 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए 4 चित्रों में से भिन्न चित्र को चुनिए। देखिए नीचे आपको 4 चित्र दिए, इन चारों चित्र में से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी चित्र को बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक चित्र अलग है। देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे किस प्रकार से, देखिए यहाँ आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, एल दिया है, आई दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एस दिया है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यानी अक्षर लिखा है। उसके आधार पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आई डी ई यहाँ पर दिख रहा है ना। देखिए आई डी ई आपको क्या दिया, यानी क्रम में दिया है, क्या दिया, क्रम में दिया। देखिए आई डी ई, उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए, यानी ऑप्शन बी में देखिएगा तो आई डी ई देखिए इसमें भी क्रम में दिया है, क्या दिया, क्रम में दिया है, यानी क्रम में दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए सी में, देखिए सी में दिया है आई दिया है, यहाँ पर देखिए आई यहाँ पर दिया है और डी ई यहाँ पर दिया है, क्या दिया यहाँ पर। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी में देखेंगे, देखिए यानी डी, देखिए आई डी ई देखिए तीनों में क्या दिख रहा है आपको, तीनों में आपको अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी क्रम में दिख रहा है, यानी किस में दिख रहा है, क्रम में दिख रहा है, यानी आई डी ई क्रम में दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है क्रम में आई डी ई। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर डी में भी दिख रहा है क्या है, आई डी ई, यानी तीनों में क्या दिख रहा है, क्रम में दिख रहा है। लेकिन आपको देखिए ऑप्शन सी में क्रम में दिख रहा है, डी ई देखिए यहाँ पर दिया है और आई आपको यहाँ पर दिया है, ये क्रम में नहीं दिया है। ये तीनों क्या है, एक समान हो गया और डी सी क्या हो जाएगा आपको अलग हो गया, क्योंकि देखिए तीनों आपको क्रम में दिया है। एक क्या दिया है, एक क्या लिखा है, ये मान लीजिए इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ये आपको क्रम में दिया है, क्या दे, क्रम में, यानी क्रम में है। लेकिन उसी प्रकार से डी आई क्या है, क्रम में नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी 3 एक समान हो गया, एक आपको क्या होगा, यानी क्या हो जाएगा, अलग हो गया, क्योंकि आपको सी क्या हो जाएगा, अलग हो गया, क्योंकि ये आपको जो अक्षर है ना वो क्रम में नहीं दिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक 5 यानी चित्र लुप्त कहते हैं प्रश्न दिया है। इन प्रश्न में आपको बताना है कि लुप्त संख्या कहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इस चित्र को, यानी लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इस जो आप पहला दिया है ना, 62 किस प्रकार से लाया है, उसी प्रकार से आपको 26 किस प्रकार से लाया है। देखिए इसमें पहले से 2 चित्र दिया है, इन दोनों चित्र में से आपको बताना है कि 26 बीच में, यानी क्या क्या बीच में आपको क्या दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी बीच में, यानी इसका मतलब है कि 26 किस प्रकार से लाया है और आपको 62 किस प्रकार से लाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को, 3 को, 4 को और आपको 2 को, इन सबको क्या करेंगे कि 26 आ गया। उसी प्रकार से 8 को, 6 को, 4 को, 5 को आपस में क्या करेंगे कि 62 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 को, 7 को, 8 को, 5 को आपस में क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 5 को और 3 को, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 को हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, कितना गया, देखिए 8 और 2 10 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, कितना गया, 14 हो गया। इन सबको आपस में देखिए, इसको 5 को, 3 को, 8 को, यानी 4 को, 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 14 आ जाएगा। लेकिन आपको बीच में क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि जोड़ने से नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, गुना करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 कितना होता है 15, अब 15 दूना का 30 आ गया। अब 30 यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन आपको क्या करेंगे उस प्रकार से नहीं हो रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना करते हैं, अब बीच में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को और 4 को आपस में गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 गुने 4 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से प्लस कर लेंगे और यहाँ पर 5, देखिए 2 को और 3 को गुना करेंगे। यहाँ पर कितना गया, 2 गुने 3 आ गया। देखिए यहाँ पर 5 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 4 5 20 हो गया और यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, 3 दूना का 6 हो गया। इनको जोड़ने के बाद में देखिए कितना आ गया, 26 आ गया। कितना आ गया, 26 आएगा ना, वही आपको बीच में 26 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखते हैं, यानी दूसरा में भी क्या करेंगे, तीसरा तीसरी गुना करेंगे। यहाँ पर क्या दिए, 8 दिया है, 8 गुने कितने दिए, 4 दिया है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और यहाँ पर क्या दिए, 6 दिया है और 5 दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर 5 हो गया, फिर कितना गया, 6 हो गया। इसको आपस में गुना कर लेंगे। देखिए और 4 के 32 हो गया और यहाँ पर कितना गया, 6 5 30 हो गया, कितना गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर कितना गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 62 आ जाएगा। कितना गया, यहाँ पर कितना आ गया, 62 आ गया। कितना, 62 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 62 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 को और यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को, अरे तीसरी गुना करेंगे। यहाँ पर 3 गुने कितने दिए, 8 दिए। फिर प्लस में कितना हो जाएगा, यानी इसे देखिए 5 हो गया और 7 हो गया। तो 7 गुने कितना है, 5 है। तो यहाँ पर कितना देगा,
तो देखिए यहाँ पर 38 के कितना हो गया, 38 के 24 हो गया, और प्लस इतने में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 × 5 = 35 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 5 × 4 कितना हो गया, 5 × 4 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। 3 × 2 = 5 हो गया। कितना, 59 आ गया। कितना गया, 59 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 59 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 59 भरा जाएगा। तो 59 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी GEAR को यानी 5934 तथा यानी RIPE को यानी 4869 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यानी पेज PEGE को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसी भाषा में, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में यानी GEAR को 5934 तथा यहाँ पर RIPE को यानी 69 यानी 4869 लिखा जाता है, ठीक उसी भाषा में आपको क्या करना है, पेज को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए तो इन्हीं दोनों में आपको क्या दिए, इस दोनों में हम ही आपको यानी पेज को आंसर दिया हुआ है। किसका, तीसरा का आंसर दिया है। देखिए इसी दोनों में आपको तीसरा का आंसर दिया है। ये देखिए किस प्रकार से दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी G लिख रहा है, E लिख रहा है, A लिख रहा है, R लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको क्या लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर G का मान कितना दिया है, 5 दिया है, यानी E का मान कितना दिया है, यहाँ पर 9 लिख रहा है। देखिए ये वाला लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया, A का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पर 4 दिया है। क्या दिया, R का मान 4 दिया है। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगला देखिए, अगला में क्या लिख रहा है, PRI। देखिए यहाँ पर R हो गया, I हो गया, यहाँ पर P हो गया, और यहाँ पर E हो गया। इसको क्या लिख रहा है, इसको 4869 लिख रहा है, यानी 48। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर I का मान कितना लिख रहा है, 8 लिख रहा है। P के मान कितना लिख रहा है, 6 लिख रहा है। E के मान कितना लिख रहा है, 9 लिख रहा है। देखिए इसी दोनों में ही आपको क्या पेज का आंसर दिया है। आपको बताना है कि पेज का किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, P लिखा है, P लिखा है, A लिखा है, G लिखा है, और E लिखा है। इसका क्या है, आपको दोनों में ही आंसर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए P का यहाँ पर क्या लिख रहा है। देखिए इन दोनों सबसे पहले जो दोनों दिया है उसमें ध्यान से देखिए, P कहाँ दिए, देखिए P यहाँ पर दिए, P का मान कितने दिए, यानी 6 दिए, यहाँ पर 6 को रखेंगे। A देखिए A का मान कितने दिए, यहाँ पर A का मान देखिए यहाँ पर 3 दिया है। क्या दिए, 3 दिया है, तो यहाँ पर का 3 रख लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर G का मान कितने दिए, यहाँ पर आपको 5 दिया है। क्या दिए, 5 दिया है, तो 5 को रख लेंगे। आगे देखिए E का मान कितने दिए, यहाँ पर देखिए 9 दिया है। यदि यहाँ पर 9 दिया है, तो यहाँ पर क्या करें, 9 रख लेंगे। देखिए इसी यानी पेज जो है ना, पेज का किस भाषा में लिखा जाएगा, इसी पेज को ही आपको दोनों में आंसर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 63 59 हो गया, क्या होगा, 63 69 हो गया, यानी 63 59 हो गया। 63 59 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 63 59, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे घोड़ा दिया है, हाथी दिया है, कुत्ता दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से समझते हैं, और इन 4 इवेंट डायग्राम में से कौन सा आपको इवेंट डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको घोड़ा हाथी कुत्ता दिया है ना, इन तीनों को आपस में किस प्रकार से पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो घोड़ा जो है आपको हाथी से संबंधित है, नहीं होगा। उसी प्रकार से हाथी जो है आपको घोड़ा जो है कुत्ता से संबंधित होगा, नहीं। कुत्ता जो है हाथी से, और हाथी जो है आपको घोड़ा से संबंधित है, नहीं। ये क्या है, किसी प्रकार से आपस में तीनों संबंधित नहीं है, क्योंकि तीनों आपको अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर घोड़ा भी क्या हो जाएगा, अलग हो गया। उसी प्रकार से हाथी भी क्या हो जाएगा, यानी अलग हो गया, क्या होगा, अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से कुत्ता भी क्या हो जाएगा, अलग हो गया। लेकिन क्या है, तीनों आपको अलग अलग दिख रहा है, किसी प्रकार से आपस में सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए घोड़ा भी अलग होगा, हाथी भी अलग होगा, और कुत्ता भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम तीनों अलग अलग बन रहा है, यानी तीनों अलग अलग किस तरह, यानी किस वेन डायग्राम में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए मैं पूर्व की ओर 10 मीटर चलता हूँ। पहले देखिए इससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। एक क्या होता है, पूर्व होता है, और ऊपर में क्या होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ठीक। क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। देखिए आप डायग्राम बना दिए। अब आपको सवाल क्या पूछ रहे हैं, पहले इसको ध्यान से देखिए। यहाँ बोल रहा है कि मैं पूर्व की ओर कितना 10 मीटर चलता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, ठीक, यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। यहाँ से कितने चलता हूँ, पूर्व की तरफ तक, पूर्व की तरफ 10 मीटर चलता हूँ। इसके बाद में बोलता है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता हूँ। फिर बाईं ओर मुड़ता हूँ। दाहिने मुड़ेंगे तो नीचे आएंगे, लेकिन हमको बायां मुड़ना है। बाएं मुड़ते हैं और कितना 5 मीटर चलते हैं, 5 मीटर चलते हैं। फिर इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। देखिए फिर बाईं ओर मुड़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, और कितना 10 मीटर चलता है। यहाँ पर 10 मीटर चलता हूँ। अंत
अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। ये कितना 10 मीटर चलता हूँ। अब चलने के प्रारंभिक यानी स्थान से मैं किस दिशा में हूँ। देखिए पहले यहाँ पर समझिए क्या बोल रहा है कि मैं अब चलने के प्रारंभ में यानी प्रारंभिक स्थान से मैं किस दिशा में हूँ। देखिए यहाँ पर प्रारंभ किया था, यहाँ पर क्या, ये देखिए यहाँ से वो शुरू किया था, क्या यहाँ से वो शुरू किया था यहाँ से, और आपको यहाँ बताना है कि ये जो आया है यहाँ किस दिशा में है, अभी है किस दिशा में, यानी किस दिशा में हूँ। देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से पूर्व आया, क्या है पूर्व आया, पूर्व से फिर क्या उत्तर की तरफ गया, उत्तर से फिर आपको पश्चिम की तरफ आया, पश्चिम की तरफ से फिर आपको क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जा रहा है, क्या दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो गया, यानी दक्षिण हो गया। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ से भाग देना है, माइनस का अर्थ में यानी जोड़ना है, अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ में यानी घटाना है, तो और यहाँ पर प्लस का यानी भागा का अर्थ से गुना किया जाना है, तो यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया है, समीकरण का मूल क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए नीचे आपको एक क्या दिए, समीकरण दिए, यहाँ पर क्या दिए, एक समीकरण दिए, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण बताना है कि जो आपको चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदलने के बाद में इस समीकरण आपको किस प्रकार से सही बन जाएगा, आपको उसको ध्यान से बताना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको चिन्ह बदलने के लिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए प्लस का अर्थ बोल रहा है भाग देना, क्या देना है, भाग देना है। तो प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, भाग को चिन्ह रखेंगे, तो प्लस आपको यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आगे दिए, ठीक। देखिए अब आगे बोल रहा है, यहाँ पर कहते हैं कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़ना, यानी माइनस का अर्थ है क्या है, यहाँ जोड़ना में, कितना है जोड़ना में, तो माइनस का अर्थ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए बोल रहा है कि गुना का अर्थ घटाना है, तो इस देखिए गुना का समीकरण में कहीं गुना नहीं दिया है, इसको छोड़ देंगे। आगे दिया है कि भागा का अर्थ क्या दिए, भागा का अर्थ गुना किया जाना है, तो भागा का अर्थ पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे। अब आप समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए जब समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखिए 24 आ गया, यानी 24 गुने कितना गया, 12 हो गया। फिर आपको प्लस कितने दिए, 18 दिए, और आपको भागा कितने दिए, 9 दिए, तो 9 दूनी के 18 हो गया, कितना हो गया, देखिए 9 दूनी के 18 हो गया, और 12 में 24 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 288 आ जाएगा। और 288 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 290 आ गया, कितना आ गया, 290 आ जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, इस समीकरण को सोल्व करने पर कितना आ गया, 290 आ गया। तो 290 आ गया, तो 290 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। कथन आपको क्या बोल रहा है, पहले उसको ध्यान से देखेंगे और डायग्राम को बनाएंगे। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी लैंप हुक है, सभी लैंप क्या है, क्या है, हुक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, लैंप को रख लेते हैं, यहाँ पर सभी लैंप को, ठीक, यानी लैंप हो गया। सभी लैंप क्या है, हुक है, तो सभी लैंप को क्या करेंगे, हुक में रखेंगे। ये क्या होगा, यानी हुक हो गया, सभी लैंप क्या है, हुक है। अब आगे दूसरा में बोल रहा है कि कोई हुक रंगीन नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो हुक है ना वो रंगीन नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे रंगीन को रख लेंगे, क्या हो गया, रंगीन हो गया। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है कि पहला में क्या दिए, यानी कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप क्या है, रंगीन है। देखिए कुछ लैंप और रंगीन आपस में किसी प्रकार से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, किसी प्रकार से आपस में समझ नहीं दिख रहा है। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा क्या दिए, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो है ना वो लैंप रंगीन नहीं है, ये सही बोल रहा है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है, सही है, और यहाँ पर भी बोल रहा है कि नहीं है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, केवल 1 निष्कर्ष निकलता है, यानी केवल 1, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।